दोस्तों हर चीज का इलाज है, लेकिन सबका इलाज ना तो कभी हुआ है ना तो कभी होगा खत्म होगा। कुछ हुआ नहीं था, मैं खाली उस कमरे में बैठ के मैं गया था उस कमरे में, यहाँ पे शोर हो रहा था, मैं वहाँ सोया था, फोन आया है और जैसे ही फोन उठाया हूँ नगीनिया देख ले रहे। तो इसको हमसे भी तो बोल सकती थी पापा किससे बात कर रहे हैं, तो हमसे नहीं बोली है, चुप्पे से आके इनको खोस दी है। हम उसमें क्या आदमी नहीं बात करके डिलीट कर दें, कैमरे लेके पहुंचा दें, कैमरे लेके पहुंच कर बिना कैमरे के ही बात। लेकिन आपको फोन नहीं काटना चाहिए ना जब पहुंच गए। अरे फोन काटे, मैं गई हूँ तब आराम से बना रहे थे, एक साइड से अंधेरा है, जो ब्लॉगिंग वाले इंसान जो यूट्यूबर होते हैं तो ये नहीं होता शोर आ रहा था चलेगा, कौन सा शोर हो रहा था। आपको फोन नहीं काटना चाहिए। नहीं तुम क्या देखिए बात कर, हम खाली बस फोन आए जैसे उठाए हैं उसे कहा हाल चाल ठीक है बस सही है, बस इसी में कोई बात नहीं। अरे कोई किसी से ये ठीक हो सकती है, अधिकारी छोड़ के ये कैसी कहां बोली छोड़ के आई एकदम झूठ बोली, ऐसा कुछ नहीं बोली छोड़ के आई, हम झूठ बोला था। फिर दोबारा फोन आया, एकदम मेरा जीना हराम कर दिया भैया, एकदम पागल हो गया। रोमांटिक गाना पे वीडियो शॉट बनाता है, काहे बनाओ घर छोड़ के जाते तब वो काहे जाती है। अब दीवाना हो गया बात ना देखिए, अब थोड़ी दीदी लड़की है तो छोड़ छाड़ के भाग जाओ। एक घर में मेरा लगा कि एक ब्लॉग डालो, चर्चा ब्लॉग साला पड़ रहा है, जिसके लिए उसको देखो बेइज्जती का काम हो रहा है। वो हम करके लग जाएंगे, नहीं हमारे घर नहीं रहेगा, हमारे घर कोई नहीं रहेगा, क्यों रहेगा कोई हमारे घर? आओ भाई रही माई भाई मेरे घर रह ले, तुम्हारे घर में रहती है, उठिए तो क्या ऐसे उठिए तो काहे वो जाइए उधर, काहे क्यों ना बैठे नहीं आप निकल चली जाइए, काहे जाएंगे, क्यों जाएंगे भाई, मैं नहीं जाऊंगी। हां ये लोग खाली बस खोसने का काम करती हैं, आपको हम क्या गलती आप नहीं कुछ बोलिए, जो कैसे नहीं बोलेंगे कैसे नहीं बोलेंगे? आप गलत है कि नहीं बोलो मैं गलत नहीं हूं, ठीक है, इसीलिए उसने वहां कौन देख के चलते थे, वो भी बस परिवार में बहुत ज्यादा घुसती थी। भाई तो आग लगाने से बचा है तो हमारा कहना है कि अच्छे रहिए। अरे हम अच्छे से हैं, ये लोग रहने नहीं देना चाहती हमको, ये लोग रहने नहीं देना चाहती हमको, हम अच्छे आगरा का प्लान था, हम तुम बोले खाना नहीं देंगे, लेकिन तुम बोले खाना नहीं देंगे, लेकिन इस टाइम भी क्यों बोली कि नहीं ज्यादा दिन में वहां से भाग लेगी, तो भागने वाला सवाल कहां से है बताइए। कहाँ बोली ऐसा ऐसा नहीं बोली, क्या बोली फोन में ऐसा कुछ नहीं बोली, ये सब अच्छा दूसरे के नाटक लेके इतना लड़ाई होता है, अपने मेरा तो साइड में लड़ी। अगर लड़ाई बेइज्जती वाला काम तो ग्रुप के सारे गलत मचा के रखती हो। अब देखा खाना से खाना भी नहीं बनाना, खाने देंगे हाँ तो पहले वाला ब्लॉग नहीं पढ़ना चाहिए, हम डालेंगे कुछ भी होगा हम डालेंगे, ये भी इसमें कोई किया होते हो बोलो सही बात है तो भाई हम काहे रोका था। हाँ सही बात है, तो अपन कहा हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो अपन ढोल ट्विटर करा झूठे झूठ भाई क्यों कह दो कि फलाने एके रख ले बाटे, फलाने ओके रख ले बाटे, रोज एक बतिया का बस आज सबूत देखा नहीं, हम तो वाला सही वाला बात मत जाओ ताड़ी हम कर के ए मारे तुम अच्छा इसीलिए तुम सबका ब्लॉग बनाती हो, किसी का नहीं बनाते हैं, इसी तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। हाँ नहीं तो तू क्या सपोर्ट करा सर, हमने क्या सपोर्ट करिए, आपने क्यों सपोर्ट करिए, अब ले जगह घुमावे खातिर कहते बाबा प्रसाद सच्चाई के साथ बहुत कम लोग रहते हैं। और ये बताओ थे 2 दिन हुआ अभी, परसों हम आए 2 दिन और 2 दिन में इतना काम हम किए हैं कि ये लोग खुश रहे, कुछ भी हम घर छोड़ के एक कदम भी कहीं गए नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। और कुछ बात कहती तो समझ में भी आता है, और कहती तो समझ में भी आता है, मुस्कानों को लेके क्यों तुम लोग बात कर रहे हैं? तो हम अपने हाथ में कैमरा ले लेके वीडियो बनौली और ये लेके बनौली, हम नहीं गए थे नदी पर, हम भी गए थे नदी पर, शॉर्ट वीडियो बनौला अच्छा हमें चोरी बेईमानी कहने हैं भाई, लूटी कहने हैं, तुम लोग शांति से रहना है और बाबू के दूध दो काहे हो दे तब के मैंने सुना जे तू कहना जा तमाशा करके रख दिए ये लोग। तू लोग पहले बात है अकेले खाने भी नहीं देगा दूसरा। तुम लोग तो पहले से ही बोल दे रहे हो कि खाना नहीं देंगे, कैसे नहीं दोगी खाना, खाना अम्मा बना, अम्मा तू हमें खाना दिया है, अब ये नहीं खा, अब दोस्तों लोग नहीं खाएंगे, हम खाएंगे, बनाओ खाओ। अरे भाई तुम्हारा कौन क्या कर लेगा, बेशरम औरत का कोई क्या कर लेगा, ला शर्म तो है नहीं, ला शर्म तो है नहीं कि हाँ ससुर के सामने ससुर से कैसे बात करना चाहिए, ससुर के सामने कैसे खाना पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इतनी शर्म वाली होती ना। कौन क्लिप डालोगी, कौन क्लिप डालोगी, क्या बोल रही हो, का सुनी बहिरी, का सुनी हो तुम, जा कहीं ना डूबो के मर जा चुल्लू पानी में, ठीक है। ससुर के बारे में तुम्हारी इतनी घटिया सोच है, ठीक है, किसी औरत की तरफ नजर उठा के नहीं देखते हैं, ठीक है। फोन सब्सक्राइबर लोगों का फोन आता है ना, थोड़ा मुझे हमसे कहते हैं रुक जाए हमारी बात सुनी ना क्यों, ये जानबूझ के दोस्तों देखिए है, जहाँ हम ब्लॉग बना रहे हैं तो जानबूझ के हल्ला कर रही हैं, नहीं मैं ब्लॉग बना रहा हूँ जानबूझ के हल्ला कर रही हैं, ये लोग बनाती है तो शांत हो जाती हैं आप। फालतूगिरी बात करेंगे कोई सुनेगा क्या? तो थोड़ा 1 मिनट रुक जाइए, हम भी अपनी सफाई दे लें, ये लोग तो पक 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 बोल नहीं कुतिया की तरह से मारे उठा के डंडा, दिमाग ठंडा पड़ जाएगा हमारे। आज के बाद हमारे और सरिता मैडम बीच में तुम नहीं आओगी, ठीक है। हमारे पति के बीच में आग लगा दिए थे आपने, गनीमत मानो आपसे अभी का अगर ज्यादा मेरे पति को भी साथ में और लेके भगा दिए थे, अभी तक चढ़ा दिया और मैं
तुम्हारी चाल ऐसी थी, तुम्हारी चाल ऐसी थी। मैं अरे हम जेल नहीं है। तो पुलिस चली गई होती ना तो अरे अब से कर दो, मैं तो कह रहा था दोस्तों पुलिस केस करो, पुलिस केस करो। क्यों नहीं की पुलिस केस? नहीं की, कर दी होती। अब से कर दो। चला हम के चार और देखा और की तरह नहीं है निर्दयी। निर्दय नहीं, डर। जब चोरी तुम लोग खुद करते हो, पुलिस केस क्या करोगी? जो किए थे सीना ठोक के बता देते हैं हाँ ये काम किए, जो नहीं किए उसके लिए थोड़ी नाम एक्सेप्ट। हाँ चोरी इतना नहीं बतिया रे कान के से तोर मुंह से ये भाषा नहीं सब नहीं लगाता तुमको नहीं लगाता। हम दोस्तों देखिए, ये लोग इन लोगों की बातों में आप लोग मत आइएगा, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ उससे बात भी नहीं करने गया था, उसका फोन आया, फोन उठा के बस बोली हेलो। हम कहा हाँ हेलो क्या हाल चाल है? बोली ठीक है। हम बस इतना पूछे कब आओगी, इससे ज्यादा मैं कुछ पूछा नहीं हूँ। कब आओगी? कब आईबू, कब आईबू? आईबू। वाह रे तो वो कभी कभी भी ऐसे कब से क्या मतलब है? कब ये खाएंगे दोबारा? कब आईबू कब के मत तुम लोगों को तो आता नहीं है बनाने का शौक, तो है नहीं खीर कैसे बनता है? तो सास से किया वो तो कैसे पेट दिया खाई लगा। अच्छा पेट दिया है जा तो अब देखा हम तो हम लोग दोस्तों ये लोग ये साफ और नहीं। दोस्तों सफाई दे दिया दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारी गलतियां कहाँ बा, बताओ ना लोग। चलिए जाने दीजिए, हमारा से इसीलिए घर से बाहर जाके वीडियो बनाते हैं, साथ ही से अपने दिल की बात कह लेते सही हैं। बात है, सही बात है। तो आपने देखा कि किस तरह सरिता मैडम के हस्बैंड अपनी गलतियों को छिपाने के लिए सलोनी पे ब्लेम लगा रहे हैं कि सलोनी ही झूठ बोल रही है, जबकि सारी चीज़ें पानी की तरह साफ हो गई थी उसी वक्त जबकि रंगे हाथों सरिता मैडम ने और सलोनी ने मुस्कान से बात करते हुए सरिता मैडम के हस्बैंड को पकड़ लिया था। और इतना ही नहीं, क्या क्या बातें हुई थी वो सारी बातें भी उन लोगों ने सुन ली थी। उसके बावजूद भी ये किस तरह से झूठ बोल रहे हैं और अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि घर के गहने चोरी करके ले गए और अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने चोरी करी थी। इतना ही नहीं, ये सुन के उनके मुंह से आपको भी हैरानी होगी कि भाई पुलिस केस क्यों नहीं की तुम लोगों ने, जबकि चोरी इन्होंने ही की थी और ये पुलिस केस की बातें भी कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये लोग गलतियां भी करते हैं और अपनी गलती को छुपाने के लिए किस तरह की बातें करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ऑडियंस बेवकूफ़ इनकी बातों में आ जाएगी, इसलिए ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। और बीते दिनों में सलोनी के साथ सरिता मैडम के हस्बैंड ने जो हरकतें की हैं, जो चीज़ें करी हैं, वो शायद सलोनी ज़िंदगी में कभी ना भूल पाए, क्योंकि वो एक भयानक सपने की तरह है। आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ें देख के आपको और हमको बुरी लग रही हैं, उस चीज़ को, उस बुरे वक्त को फेस किया है सलोनी ने, तो सलोनी के दिल पे क्या बीत रहा होगा। क्या वो इन सारी चीज़ों को भूल पाएगी कभी, जो कि हम लोग उस चीज़ को नहीं भूल पा रहे हैं कि भाई एक ससुर एक ननद मिलके किस तरह एक बहू को उसके ही घर से निकालने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचे। और इतना ही नहीं, सारी जोर ज़बरदस्ती उन्होंने करी, जो कि आपने भी देखा और हमने भी देखा, सभी लोगों ने देखा कि किस तरह के लोग दुनिया में रहते हैं, जो कि एक लड़की को परेशान करने के लिए सारे पैंतरे आजमाते हैं। और वो सारे पैंतरे आजमाए गए सलोनी के साथ। फिलहाल देखना ये है कि अब सरिता मैडम के हस्बैंड क्या करने वाले हैं। क्या मुस्कान को अपने घर में लाते हैं, सरिता मैडम की जगह देने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, क्या वो कामयाब होते हैं या फिर उनके मंसूबों पे पानी फिर जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कि राज की वाइफ लाने के बाद फिर गया था। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।